हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष। आज से मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं एसएससी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगा 2001 से लेके और 2023 तक। जितने भी हमारे जीएस के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं कवर करूँगा इसमें। आज सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं और यही सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री, फिर हमारा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास कवर करूँगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भारत के सर्वप्राचीन इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। इसका आंसर है धर्म ग्रंथों और वेदों से प्राप्त होती है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण देव पायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? जैसा कि हमें पता है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कभी आंसर आता है और ये कई बार आया भी है, तो हमें पता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आइए अपने 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा 5th क्वेश्चन है, वेदों में नवीन वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कह सकते हैं, वो कौन सा है? अर्थवेद। आर्य लोगों के बारे में जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है? आर्यों की जितनी भी राजनीतिक प्रणाली, आर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। क्रू देश के बारे में जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है? अर्थवेद से हमें प्राप्त होती है। आइए अपने 8th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 स्वर, जो 7 स्वर हैं उनका वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? वह है सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। आइए अपने 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्र और बलि के बारे में जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद ही गद्य और पद्य दोनों में है। ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया था? ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। अधन्य शब्द का मतलब क्या है, जो कि ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है? अधन्य शब्द का मतलब है गाय। आइए 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या उल्लेख है? चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन या फिर उसकी कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही की गई है। फ्रेंड्स, हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो ये है कि कन्या के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? कन्या के जन्म की निंदा जो हमें देखने को मिलती है वो अर्थवेद में मिलती है। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थवेद में कौरवों का राजा किसे बताया गया? जैसे कि आप आंसर देख पा रहे हैं, राजा परीक्षित को कौरवों का राजा बताया गया अर्थवेद में। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना करी गई? 6 वेदांगों की। वो उनका क्रम ऐसे: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पुराणों से। पुराणों के रचनाकार ऋषि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। 17वां क्वेश्चन है हमारे, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उनका क्रम ऐसे है जो आप देख सकते हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, बृहद्रथ पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, ब्राह्मण पुराण। इसमें सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, राजाओं का उल्लेख किन किन पुराणों से प्राप्त होता है? 5 पुराण हैं, उनका क्रम ऐसे है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। ये 5 पुराण ऐसी हैं जिनमें हमें राजाओं की वंशावली देखने का उल्लेख मिलता है, उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों को किस भाषा में लिखा गया है? जैसा कि हम देख सकते हैं, संस्कृत भाषा में पुराणों को लिखा गया है। पुरुष के 3 मुख्य दोष का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मैत्रेयनी संहिता में मिलता है। और जो पुरुष के 3 मुख्य दोष हैं वो है जुआ, शराब और स्त्री। प्रथम जुआ, द्वितीय शराब और तृतीय स्त्री। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए निरंतर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ की वीडियो लाता रहूँ और मैं भी मोटिवेट रहूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।